अशिक्षा रूपी अंधकार जो है, जैसे बुजुर्ग माताएं बहनें बैठी हैं, बुजुर्ग पिताजी हैं जो पढ़े नहीं हैं, उनके सामने किताबें रखिए तो उनके लिए लगेगा करिया अक्षर भैंस बराबर। कहती ना माता जी, कहती भैया क्या करिए, पढ़े लिखे नहीं, करिया अक्षर भैंस बराबर। अगर ट्रेन जा रहे तो वही नहीं पढ़ पा रहे, दवाई डॉक्टर लिख दिया कोई दूसरा दवाई दे दिया उसको भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो इसलिए पढ़ना कोई जरूरी नहीं है कि नौकरी पाने के लिए, पढ़ने से हमारा सामाजिक दैनिक जीवन में परिवर्तन आता है। पढ़े लिखे होंगे, अंग्रेजी पढ़े होंगे तो अंग्रेजी की दवा पढ़ लेंगे। डॉक्टर लिखा कि जो डॉक्टर ने स्पेलिंग लिखा है उससे दवा की स्पेलिंग में मिलान कर लेंगे। अगर मेडिकल स्टोर वाला गलत दवा दे रहा है तो उसको बता देंगे, कि भैया ये एक्सपायरी डेट वाली दवा है। एक्सपायरी डेट वाली दवा कुछ समय तक ये फायदा करती है, अगर ज्यादा दिन बीत गए तो नुकसान करती है, वो जहर भी बन जाता है। तो इसलिए पढ़ना हमारे जीवन के लिए, कोई आज तो लालू पिपरमिंट में साग भाजी में इतनी दवाएं पड़ती हैं कि जो शरीर से ज्यादा तो उसमें फसलों में दवाएं पड़ती हैं। लोगों ने, हमने सुना है कि लौकी में इंजेक्शन भी लगा करके रात में बड़ा कर देते हैं। इस तरह की जो है दवाइयां आ गई हैं, जो है नकली कलर आ गया है कि उसमें बैंगन पे बहुत सारी चीजों सब्जियों पर नकली कलर लगा देते हैं। तो इस तरह से हमारे दैनिक जीवन, खेती किसानी, चलने फिरने और हर चीज के लिए हमको पढ़ाई की जरूरत है। पग पग पे पढ़ाई की जरूरत है। कहते हैं जीवन में पग पग पे पढ़ाई की जरूरत है। हम जब छोटे थे इसके करते और बेटे यहाँ जाओ, जादू में तुमको मुर्गा थोड़ा बनाएंगे ना कबूतर बनाएंगे। इतने बड़े थे तो हम पढ़ने जब जाते थे तो हमने बहुत पढ़ा, मास्टर बहुत मारते थे। आज तो कोई मास्टर मारते तो समझ लो घर भर पहुंच के उनके ऊपर मुकदमा भी लिखा देंगे मास्टरों के ऊपर। तो इसलिए मास्टर मारना बंद कर दिए। भैया लड़का पढ़े और चाहे ना पढ़े, तुम जाना तुम्हारा काम जाने, अब मरबे ना। तो मारते थे। और उस समय मास्टर की मार समझ लीजिए कि अगर आपने सह लिया तो जिसे कुम्हार होता है ना, अंदर से घड़े में लगाता है, जो हाथ हथेली लगाता है, ऊपर से धीरे धीरे ठोकता है। अगर घोड़ा सोचे कि ये हमारे ठोक रहे हैं तो हम इसके जो है उतर जाएंगे, तो फिर समझ लीजिए उसमें छेदे हो जाएगा। तो इसलिए जो अगर बच्चे मास्टर मारते पीटते हैं थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए, घूमने के लिए माता पिता मारते हैं तो तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं। तुम अगर 20 साल तक के मन लगा करके पढ़ लोगे, बाबा साहब तो 32 डिग्री थी, 32 डिग्री होने के बाद वो पत्रकार थे, वकील थे, डॉक्टर थे, मंत्री थे। अगर तुम्हारे पास 1 डिग्री हो गई और तुम अगर IPS हो गए तो तुम्हारे आगे पीछे पुलिस वाले माँ स्टेट कर ले टहलेंगे, और जौने थाने जाएंगे तौने थाने के पुलिस वाले आगे आगे चलेंगे या सर करेंगे कि नहीं करेंगे। जैसे कोई विधायक आता है उसके साथ 2 सिपाही लगे रहते हैं, कोई उनके साथ फोटो खिंचाएंगे वो थकिया के अलग कर देते हैं, सिपाही अलग कर देते हैं। तो इस तरह से जब आप 1 डिग्री पास कर लेंगे तो 1 डिग्री अगर MBBS की कर लिया तो डॉक्टर हो जाएंगे, जीवन बचाने का काम करेंगे, रुपया कमाएंगे लेकिन जीवन भी तो बचाएंगे। अगर 1 डिग्री PhD की कर लिया तो प्रोफेसर हो गए, डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हो गए, यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर होंगे। अगर BTC B.Ed कर लिया तो प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल में मास्टर हो जाएंगे। 4 घंटा पढ़ाओ और महीना में 2 लाख रुपया पाओ, बढ़िया तुरंत लैट्रिन बाथरूम से पक्का कराओ, टाइल्स मंगवाओ, बढ़िया यहाँ घर खातिर झगड़ा करो, 12 बल्कि प्लाट लो 2000 रुपया फुट। यहाँ तो विश्वा खातिर झगड़ा करे ले भैया और भाभी से, जौन भैया तुमका पढ़ाए लिखाए जो है धान गेहूँ भेज करके अपने कपड़ा नहीं पहने, छोटे भाई ज्यादा पढ़ाई पहनावत की नहीं पहनावत। लेकिन वहाँ भैया जब दुल्हन आए थे छुटके तो बड़का चाय चुगली करके झगड़ा करवाए, डरा दी
अब ऐसी काने फूसी कर रहे हैं भैया। आज तो तुम्हारे भैया यूं कहा रहे हैं, कालू कहा रहे हैं, कालू कहा रहे हैं, लाठी चलवा जेल भिजवा दे, कहो एक एक बिस्वा जमीन खाते हैं। तो एक एक बिस्वा एक एक इंच जमीन के लिए लड़ाई मत करिए। आपका राजपाट छीना जा रहा है और राजपाट तब मिलेगा जब आप डॉक्टर इंजीनियर वकील बैरिस्टर बनेंगे। और जब डॉक्टर इंजीनियर वकील बैरिस्टर बनेंगे तो तुरंत भैया शादी करने वाले आ जाएंगे बड़े बड़े। जो आज गरीबी कारण कहा न्योता रहे जो ना गमछा बांध के हमारे बारात की शोभा बिगाड़ दे, तो गरीबन का न्योते नहीं दे बड़े रिश्तेदार। मोटमोल जो नातेदार हैं जो सर्विस पाएंगे तो हर भैया गाँव में राव जाओ ना लड़का देखा हो है और गांव वाले को न्योता दिया हो, पता नहीं कौन चप्पल पहने चले आओ भीतर तक कालीन बिछाइए देखा हो तब न्योता ही नहीं दे। बुलाओ जो बाहर से कुतवा भाव भाव करत है 20,000 का उका बिस्कुट दही खोइए दूध खोइए नातेदार गवा तो कभी ग्रीन टी चाय पीते हैं, ग्रीन टी बिना दूध वाली, मतलब कुतवा पिए पेवर दूध और नातेदार का ग्रीन टी। तो इस तरह से मतलब वो दुराव का भाव करते हैं। अगर आप भी आपके घर में केवल एक आदमी डॉक्टर हो जाए, एक लड़का डॉक्टर इंजीनियर वकील हो जाए, तो वही मुटमौल रिश्तेदार जो आज काट करके निकल जाते हैं वही अपने नातेदार साले के लड़के के लिए, अपने लड़की के लिए, भतीजे के लिए, भतीजी के लिए शादी का रिश्ता लेके आए। प्यार से कह भैया तुम्हारे तो पुराने जमाने नातेदार, हमारे मामा तुम्हारे मामा साथ पढ़ते रहे, तुम्हारा लड़का पढ़ के मास्टर होगा, हमारे साले की बिटिया मास्टर है, शादी करो 20 लाख रुपया भेजा गाड़ी लियो। ये भैया भाई तो व्यवस्था लड़का ताजी ताजी नौकरी पैसे कुछ घर वर बनवा, अरे घर 5 लाख पहले लियो, घर मेंटेन करा लियो तो शादी की बात तय हो जाए। तुरंत नौकर वाली मेहरवा नौकर वाला लड़का पाओ, 1 लाख रुपया चेक महीना में और 20 लाख रुपया भी मिलेगी, ब्रेजा गाड़ी मिलेगी, वह बिटेवा पसंद ना दूसरा बिटेवा करो एक से। तो इस तरह से जब तक आप डॉक्टर इंजीनियर वकील बैरिस्टर नहीं बनेंगे तब तक आपके भाग्य का फैसला होने वाला नहीं, आपके भाग्य में कोई चीज मिलने वाला नहीं। अरे अगर हम होटल चाय का होटल खोल ले तो कोई चाय नहीं पिया आएगा, जमानत पासिंग की को चाहते हैं वैसी चलो भैया वैसी बिना मतलब वहाँ चाय पीने पड़ जाए। तो अगर होटल खोल ले तो होटल पे कोई चाय नहीं पीने आएगा। बाबा साहब ने कहा आपके जीवन में 2 घंटी बजेगी, 1 घंटी स्कूल की बजेगी, 1 विद्यालय की बजेगी, मंदिर की बजेगी। अगर आपने अपने बच्चों को अपने बस में नहीं किया, नहला धुला कर किताबों के साथ स्कूल विद्यालय नहीं भेजा, अगर मंदिरों की तरफ भेज दिया तो आपका लड़का बाबा बन जाए, भूत बन जाए। बार बड़े बड़े रखे कहूँ ऐसी जो है राख लगाए है पूजा कर रहा है, कहूँ ऐसी राख लगाए पूजा कर रहा है, कहीं कुंभ मेला में जा रहा है, कहूँ मंदिर में जा रहा है, तो नवरात्र व्रत रख रहा है, उसके बाद कुछ मिलने वाला नहीं है। क्यों? तब तो कहा था सब मांगा ही जा सबों का ना। अरे माट माट बने हैं, भीख मांगत बाबा नकली बाबा है, काम नहीं करत, थक्का कहो सहो। या तो भी वो बड़े बाबा होते, ठाकुर ब्राह्मण होते, देवकी नंदन तरह धीरेन्द्र शास्त्री तरह प्रवचन करते, लोगों को चूतिया बना करके बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमते, कुंभ में नहाने जाते तो जो है 20 से पुलिस वाले ले जाते तो उनको नहला कर तुरंत भेज देते। इतने बड़े तो हो नहीं पाओगे क्योंकि हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति हो गए, कोई भी नागरिक सोच लाओ, राष्ट्रपति माने रेल रुक जाए, राष्ट्रपति के अंडर में मिलिट्री, राष्ट्रपति के अंदर में सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री, पूरे देश और दुनिया की सारी ताकत राष्ट्रपति के अंदर। 365 कमरा का मकान राष्ट्रपति का दिल्ली गए रखता देखे ना, 1 किलोमीटर में राष्ट्रपति का घर है, कौने कमरा में स्वयं का पता नहीं है, कौने कमरा में सोई है, रोज अपने बिस्तर बदले जा रहे हैं। लेकिन वो मंदिर में गए तो कहने पुजारी कहे रुको तुम कोरी भी ना सूत रहो, आके सूत रहो, बाहर बैठो, सीढ़ी से बैठ के पूजा कर लो, चले जाओ। तो अगर राष्ट्रपति को मंदिर में घुसने की जगह नहीं है तो हमारे गरीब दुखियों को कहाँ है? अगर घुस भी गए जा छुपा करके तो हमारा कल्याण होने वाला नहीं। जो 10-20 रुपया 100 रुपया मंदिर में गवा गुल्लक वो पंडित जी का होगा, पलट कर ढूंढ साथ भभूत झूठी सड़ी गली मिठाई थोड़े डब्बा में डाल कर तुमको वापस कर दे।
इसलिए आपके जीवन में मंदिरों से भगवान कोई मिलने वाला नहीं। कबीर ने कहा पाथर पूजे हरिदेव, तो मैं पूजू पहाड़, घर की चागी कोई न पूजे, जिसका पीसा जग खाए संसार। कि पत्थर पूजने से भगवान अगर मिले तो मैं पहाड़ पूजने को तैयार हूँ, पत्थर पूजने से नहीं। घर की चाकी का है, पिलवा ना आटा डाल कर पीसा जाता। घर की चाकी मतलब माता पिता का बनाया और माता पिता के पैदा किए हुए लोग पूरे संसार को चला रहे हैं। तो जिसका पीसा जग संसार खा रहा है उसको ही पूजा करो। उससे बेहतर है अपने माँ बाप की पूजा करो, माँ बाप की सेवा करो। पूजा करें मतलब ये नहीं है सवेरे पैर छुओ संध्या गर्दन दबाओ, यह नहीं है। उनकी सेवा करो, उनका जो है वो समय से भोजन दो, बीमारी पे दवा दीजिए, समय से बिस्तर लगा दीजिए। अगर जो बुजुर्ग हो गए मच्छरदानी नहीं लगा पा रहे तो मच्छरदानी लगा दो, पंखा लगा दो, बढ़िया। तुम जैसे छोड़ रहा हो ऐसी पेशाब कर लियो, मूत लियो तो ऐसी उठाए कर दे, और वो अपनी तरफ ऐसी टुकड़ा बिछाए कोई महतारी सो रहे गीले मत तुमका सुखा रहे सुखे मत। अब तुम जवान हो गए और माता जी बूढ़ी हो गई, पेशाब कर ले, पिताजी जो है टट्टी लगी तो अरे बुढ़ो बार खड़बड़ कर रहा, सवेरे उठे भैया देर हुई रात। अरे 10 मिनट के लिए उनको उठा के लेटरिन बाथरूम करा दीजिए, फिर लगा दीजिए। वही सेवा असली सेवा है। माता पिता के पैरों में उनकी सेवा में हमारी जन्नत है, हमारा स्वर्ग है। अगर वो मरने से पहले आपको आशीर्वाद दे जाएंगे, मरने के बाद वो अपनी धन दौलत, अपना मकान, सारी संसद तुमको दे जाएंगे। इतना बड़ा त्यागी कौन है धरती पे? माँ बाप से ज्यादा कुर्बानी देने वाला कोई है धरती पे? कि हमारा बेटा गरम गरम न खाए पाए तो पहले अपने जबान लगाओ, ठंडा हुआ तब भैया खाओ। मतलब अपन जबान पहले लगावा था, मुझ तक ले जाते ठंडा नहीं तो जबान जर जाए, अपन जबान जराए ले रहे भैया नजर है। लेकिन भैया भाभी का होगा, बिटिया चली गई बहुरिया बन के तो सास ससुर से झगड़ा कर रही है, और लड़का अपने बस में नहीं तो कहा तुम बुढ़वा गड़बड़ करे रहा, तुम कमा करे का है। बाप से कहा था लोग करे का, अरे बाप ने पढ़ाया लिखाया बड़ा कर दिया, तुम समय से पढ़ने जाते तो आप बाप से 10 गुना जो है नाम पैदा करते। तो इसलिए जिस तरह से भी अपने माँ बाप हैं, अपने गुरु हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। यही जो सार है बुद्ध धर्म ज्ञान का, ये सार नहीं है कि मरने के बाद स्वर्ग जाओगे। अभी अमित शाह करे थे, अब अम्बेडकर कह के क्या इतनी बार भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग चले जाते, 7 जन्मों को स्वर्ग होते। अरे 1 जन्म का ठिकाना नहीं, 7 जन्म का स्वर्ग दे रहे हैं। स्वर्ग जाने के लिए मरना पड़ता है। कोई मरा चाहता है? अतने जनता बैठे तो चलो तुमका मार के स्वर्ग भेज दी, तो कोई मरा नहीं चाहता। मरने स्वर्ग जाने से के लिए मरना पड़ेगा। मरना कोई चाहता नहीं है, जो मरा है वही स्वर्ग गया है। और स्वर्ग जाने के बाद पलट के आया बताया नहीं कि मैं ऐसी चलत है, चलो यहाँ काहे झगड़ा करते हो, बिना बर्तन मांजे हम खाना खाओ। कोई बतावा जो अम्मा बप्पा बाबा दादी सब स्वर्ग चले गए, वो पलट काहे नहीं है। इसलिए वहाँ कुछ नहीं है। सांस टूटी, शरीर मिट्टी में मिल गया, हवा में चली गई, अब आपको जला दिया गया, पानी आपका आसमान में उड़ गया, कुछ नहीं है। जो जहाँ का है तहाँ चला गया। ये शरीर जो है 5 चीजों से बना। इसमें जो भगवान का असली नाम है, असली शब्द है, भा से भूमि, गा से गगन, गर्मी, वा से वायु जो हम सांस लेते हैं, ना से नींद जो पानी पीते हैं, यही 5 तत्व मिलकर शरीर बना है। यही 5 तत्व मिलकर के भगवान बना है। जो हमारे महापुरुष हैं वो धरती की तरह, वायु की तरह, आकाश की तरह, पानी की तरह, अगर किसी ने हमारे ऊपर छत छाया किया है वही हमारे असली भगवान है, इसके अलावा कुछ नहीं। जब राम आए कलब का जो है शंभु ऋषि का वध कर दे, तो राम भगवान ना, वो भी एक इंसान थे, कुचक्र में फंस गए, किसी के इशारे पर शंभु ऋषि का वध कर दिया। शंभु ऋषि ओबीसी रहे, जो मोदी है वही बिरादरी को शंभु ऋषि रहे, उनका सर कलम का जिनकी पढ़ाओ का है। तुम तपस्या कहाँ कर रहे हो? महाभारत चले जाओ तो द्रोणाचार्य ने गलब का अंगूठा काट दिया, जो 5 बिरादरी के।
तो उन्होंने हम समय समय पर हमारे लोगों को छलने का काम किया। हमारे महापुरुषों ने, चाहे कबीर हो, रविदास हो, गुरघासीदास हो, नारायण गुरु हो, तुकाराम हो, शिवाजी महाराज हो, साहूजी महाराज हो, संभाजी महाराज हो, चाहे साईजी गायकवाड़ हो, चाहे कुर्मी समाज के राजा रहे हो, चाहे यादव समाज के राजा रहे हो, चाहे समाज सुधारक रहे हो, इन लोगों ने देश और समाज की तरक्की के लिए सब कुछ निछावर कर दिया। तब हमारी उन्नति हुई है। कुर्मी राजा साहू जी, साईजी गायकवाड़ न होते तो बाबा साहब होते, लेकिन 32 डिग्री के ज्ञाता न होते, 14 भाषा के ज्ञाता न होते, इस देश के संविधान निर्माता न होते। इसलिए सबसे बड़ा श्रेय बाबा साहब को बाबा साहब बनाने में किसका है? साहू जी और साईजी गायकवाड़ का। तो इसलिए साहू जी ने आरक्षण के जनक कहे जाते हैं। बाबा साहब ने भी संविधान बनाने का मौका मिला तो इस देश में जो ओबीसी समाज के लिए हिस्सेदारी, भागीदारी आर्टिकल 340 में लिख करके दिया, तभी तो सुरेश यादव विधायक है। नहीं तो यादव को कौन गाय भैंस चराने के अलावा कोई फुर्सत मिलत रहा है? उनका कोई दूसरा काम दीन जात रहा है? ये बाबा साहब की देन है कि लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, नीतीश कुमार, अनुप्रिया पटेल, सोनेलाल पटेल, राजेंद्र सिंह चौधरी, नरेंद्र सिंह पटेल जैसे लोग हजारों की संख्या में संसद में जाकर के समाज और देश के लिए दहाड़ने का काम करते हैं। ये सब बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने वोट देकर हमको सबको बराबर कर दिया। उसी लाइन में हम खड़े हैं, उसी लाइन में ठाकुर साहब, उसी लाइन में पंडित जी, उसी लाइन में डीएम साहब, उसी लाइन में मेहतर है, लेकिन सबका वोट एक वोट बराबर है। राष्ट्रपति का वोट और गांव के मजदूर का वोट बराबर है। डीएम का वोट और डीएम के यहाँ चपरासी, लेकिन साफ करने का वाले का वोट बराबर है। यह वाट जैसी चीज न हो। प्रधान जी 5 बार साल में तुम्हारे 5 लागत है। बीडीसी की समय, प्रधानी समय, जिला पंचायत समय, विधायकी समय और संसदीय समय बड़े बड़े नेता होते हैं। जैसे तनुज पुनिया पिछली बार भी आए थे, इस बार हो सकता हूँ मैं। तो ये लोग जो बड़े बड़े लोग ओएसी की कोठियों से निकल करके आपके चरणों को पकड़ने का काम कर रहे हैं, ये वोट की कीमत है। वोट से हम अपने विधायक, सांसद चुन करके हम अपना जो भविष्य निर्माण करने के लिए संसद में भेजने का काम करते हैं। इसलिए बाबा साहब ने हमको शिक्षा के दरवाजे खोले और हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके उस रास्ते पर ले जाए। अब कहा है पैसा कहाँ है भैया? तुम तो भाषण देते हो, कचहरी वकील हो, पैसा ले तुम कदम लड़ाई तो अपने बता रहे हो वकील हमका, हमरे पास पैसा कहाँ है? अरे तुम्हारे पास बच्चे के पैदा हुआ तुरंत 6 दिन बढ़िया दिया जलायो और 100 आदमी का न्योता दे हो। तय के 3 साल का होगा मुंडन करे के लिए सैलानी माता चले गए, 2 टाली आदमी भरी के आयो लोग कहिए 1000 आदमी का मुंडन में खाना खवायो। हर साल जन्मदिन कर रहे हो, इसे का उम्र बढ़ी? इसे कुछ नहीं। ये सब जो है फिजूल खर्ची। अगर आपके पास मशीनें लगी हो रुपया गिने की, तब तो ये सब करो। रुपया गिने का फुर्सत ना हो, मुंशी मुनीम लगा हो, मशीनों से रुपया गिना जाता हो, तब ये दिन के जन्मदिन करो, कोई मतलब नहीं। इस पैसे से जन्मदिन, मुंडन, छठी बरहा वाले पैसे को बचाए और अपने बच्चों के लिए किताब, बस्ता और ट्यूशन फीस दे करके उसको पढ़ने भेजे। इतना ही पैसा ही आपके लिए। 4 लड़का है, हर जन्मदिन मना रहे 5 से 10 हजार 20 हजार रुपया साल में। उनका छुटवा काटे, उनके केक काटे, हमारे में केक कटियो तो केक काटो, भी नातेदार बुलाओ और 100 रुपया दे के 10,000 का चूना लगा चले गए। हर साल 4 जन्मदिन करना पड़ता कि नहीं करना पड़ता? ये 4 जन्मदिन का पैसा बच्चों की पढ़ाई में लगाए। जो नौजवान साथी हैं, बुजुर्ग साथी हैं, बीड़ी पी रहे, भक्का भक्का खांसी आ रही, भक्कर भैया क्या करी, गैस नहीं निकल रही, खाना नहीं पच रहा, यू है वो, एक ही खातिर बीड़ी पी रहे। बीड़ी पी के लीवर खराब, किडनी खराब, दारू पी के जो है लीवर किडनी खराब, एक्सीडेंट हो जाए, मुकदमाबाजी हो जाए, इसमें पैसा बर्बाद हो रहा। तो जो भी हमारे नौजवान साथी शराब, पान मसाला, बीड़ी, गुटखा है, इसको छोड़े, इससे पैसा बचाए। और 50 रुपया लीटर दूध मिला है, 3 लीटर लाओ बढ़िया मेहरुआ के यहाँ जो है पियाओ। मेहरुआ जो दुबर सुबर है, गाल भीतर पचके है, 6 महीना पिए, गाल लाल लाल हो गए, तुमका दूसरी तरफ देखे रोते न पड़े। तुम आओ, आप अपने माँ बाप को पिलाओ, तो कमजोर जो उनका टिकाऊ पड़त है, उनके पास ताकत हो,
तुम खुद ही आधा लीटर पियो, और जब आधा लीटर डेली दूध पिएंगे और 6 महीने के बाद जो 40 किलो उठाएगा ना 60 किलो उठाएगा, खोपड़ी में रखियो ठीक आओगे। तो इसलिए जब 150 रुपए की सीसी और 50 रुपए का अंडा खर्च करके आप जायसवाल अग्रवाल की जेब को भरने का काम करते हैं, झगड़ा हो गया तो हम जैसे वकीलों की जेब भरने का काम करते हैं, पुलिस ले गई तो पुलिस की जेब भरने का काम करते हैं। इसलिए सबकी जेब खाली करो, अपनी जेब करो, अपने पेटे में दूध दही घी मक्खन खाओ खिलाओ, बच्चों को पढ़ाओ। यही बुद्ध का संदेश है, यही कबीर का संदेश है, यही बाबा साहब का संदेश है, यही कि आपकी तरक्की होगी। इन्हीं बातों के साथ हम चाहेंगे हमारे बीच में आदरणीय सुभाष चंद्र रावत जी आए। लोग फांसी सुधरते नहीं, फांसी डंडा ले आए, देखो बड़े बड़े फांसी हम सुधार के लाए।